इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी का कोई तप और ऐश्वर्य भोग नहीं सकता, किसी का कोई नहीं भोग सकता। जिसने पैदा किया उसका सुख वही भोग सकता। बहुत रुकेगा ऐश्वर्य, एक पीढ़ी रुकेगा, तीसरी पीढ़ी में समाप्त हो जाएगा, जो है वो रह जाएगा। भरत जी जानते हैं अयोध्या जी का राज सिंहासन बड़े भैया का है, राम जी का है, क्योंकि सचिव जी ने कहा भी था कीजिए गुरुवायसु अवसि कहें सचिव कर जो रघुपति आए उचित जस तस तब। हाँ बेटे, मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा कि सरकार ये उचित क्या है अभी कानपुर में, तो गुरु जी ने कहा वही उचित है जो आप समझते हैं प्रेम जी। तो सरकार बताइए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा बड़े भाई जब वापस आ जाएंगे तो उचित क्या है, जेठ भाई स्वामी और बड़ा भाई सेवक। उचित जस तस तब कर। अरे भाई पिताजी आ गए तो जो बड़ी वाली कुर्सी है वो पिताजी तो बैठी हैं, और बड़े भैया आ गए, छोटा भैया बैठा है तो खड़ा हो जाएगा, बड़े भैया बैठ जाएंगे। ये उचित है। आजकल तो जौने बुझे तौने उचित बा, जौन समझ में आ जाए। धर्म जीवन जो कहता है वही उचित है। ये उचित है, जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है। इसी को संस्कार कहते हैं। बाबूजी कह रहे थे कि इस बार आप कुछ पारिवारिक जीवन के लिए कम बता रहे हैं, तो हम कहले कि हमारा गांव है लिए हम कम बताओ था, नहीं तो हम वो बताइए ना कि लो रात भर करवट ले ला निदिए ना आवेला। एक सहज अवस्था है, ऐसा नहीं, आप सब जानते हैं। देखिए जो आप जानते हैं वही हम गा रहे हैं, अंतर इतना है, हम उसको दोहरा रहे हैं। भरत जी भगवान को लाने नहीं गए, फिर समझने गए। यहां ऐसा भी नहीं कि भरत जी ये मानते हैं कि परमात्मा ये मान लिए हैं कि भरत के कारण मेरा वन हो गया। भगवान भरत जी ये प्रमाण देवगुरु बृहस्पति ने दिया है। भरत सरिस को भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जे जग जप राम राम जप जे। भरत हंस रविवंश त्यागा, भरत हंस जन्म कीन्हि गुण दोष विभागा, जन्म कीन्हि गुण दोष विभागा, जन्म कीन्हि गुण दोष विभागा, जन्म कीन्हि गुण दोष विभागा। देखिए ये बात बड़ी अद्भुत है। ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई वो भाई ये भाई,
सुनिएगा, संबंधों में कड़वाहट कब आती है? जब ये कान सुनते हैं, ये कान सुनेंगे तो वो कान भी सुनना शुरू कर देगा। सुनो ही नहीं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में कोई आपको खबर दे रहा हो, उसको टाइट करिए, उसको कड़ाके से। दोबारा नहीं। आपको मैंने लगा रखा है क्या कि आप संदेश दिया करिए? सुनना ही नहीं। जैसे अवसर मिलेगा स्वार्थी व्यक्ति दो को अलग कर देगा। जब हम सुनते हैं तो विचारों में विकार आता है। अरे भाई, आपको स्मरण हो कहानी, हम तो पहले बहुत सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे। अब पंडित जी लोग के जानते हैं हालत। तो पंडित जी बेचारे बड़े सज्जन थे। एक यजमान ने उनको गौ माता का बछिया दे दिया। पंडित जी छोटी बछिया थी, कान्ही बलात के लेके आ रहे थे। 3 ठे ठग मिले। तो बोले, अरे भाई, ये बछिया के लेवल आग है, करिया बछिया है। तो कहा, अरे पंडित ऐसे बछिया दे दी हैं? कहें हमारे साथ 10 ये एकदम फेंक के चल जाइए। तीनों ठगवा 1-1 किलोमीटर पर खड़े हो गए हो। पा लगी पंडित जी, जी भैया। अरे ए बाबा, बकरी का बच्चा कहां लिए जाते? चाहे जो कहे हो। एक व्यक्ति ने कहा, वही दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, तीसरा का कहा, तो पंडित जी फेंक के चल दिए। एक आदमी झूठ बोलेगा, दूसरा बोलेगा, 3 लगता हमारे अखिया में कुछ भइल बा। आप यदि निंदा सुनेंगे अपने प्रिय की तो आपका संबंध समाप्त होगा, क्योंकि अगला लगा बड़ी निष्ठापूर्वक है। निष्ठा की प्रतिष्ठा है। सुनो ही नहीं। ए मिस्टर, दोबारा नहीं। स्टैंड अप, गेट आउट। सुनिए मत। अपने प्रिय के बारे में कोई संदेश आवे तब भी मत सुनिए, बना रहेगा। आप जो जानते हैं वही मानिए। मैं तो इस बारे में बहुत कड़क हूं साहब। नहीं, हम जो देखते हैं वही सत्य है। बताने वाले इतना बताते हैं, इतना बताते हैं, हे भगवान, आपसे अधिक उनको खबर है। समाप्त हो जाएगा। प्रभु भरत जी के खिलाफ नहीं सुनते, भरत जी के विपरीत नहीं सुनते, और भरत जी भी सरकार के विरुद्ध नहीं जाते। इसलिए प्रेम टिका है। प्रभु ने कितनी निष्ठा बनाई है। लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, शुचि सुबंधो नहीं भरत। लक्ष्मण जी, आपकी सौगंध है, पिताजी की टेक है, किसकी मर्यादा की टेक है। अंतः और बाह्य पवित्र भाई भरत जैसा धरती पर है नहीं, होने वाला नहीं, कोई हुआ नहीं। ये प्रेम की एक निष्ठा है। कितना भी कोई कहे, सुना है, हिलो नहीं। मैं हिलता हूं, कदापि नहीं हिलता। निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, बहुत आए राम, गए राम, माना तो माना, अपनी निगाहों से जानो। 2 बात ध्यान रखिएगा। जीवन में 2 नेत्र हैं, 2 बार देखो, 2 कान हैं, 2 बार सुनो, और 2 दूनी 4, 4 बार समझो, फिर मानो। बिना समझे नहीं सुना, देखा नहीं, कह दिए नहीं, कहिए मत। यही संदेश है राम कथा का। इतना बने। क्या क्या सुना देते हैं साहब, आपको यकीन नहीं, ये सुना देते हैं, बस कहिए मत। ओहो, हे भगवान,
खाली बहुत, असल में हमारे यहाँ लोग खाली बहुत हैं, कोई काम नहीं है। मैंने तो ये सुना है कि एक एक कप चाय पर 6-6 घंटे लोग बैठे रहते हैं। चाय आई लो आवता 6-6 घंटे, 6 घंटे का क्या मूल्य है सोचिए जरा। आवता एक कप चाय। भाई से प्रेम करो। देखिए मैं जो कह रहा हूं ये बहुत गलत कह रहा हूं। भाई से प्रेम होना चाहिए, ये कहना अच्छी बात नहीं है। क्यों? भाई से प्रेम होना ही चाहिए, ये कहना पड़े भाई से प्रेम करो तो झगड़ा किससे करो? भाई से तो प्रेम होता ही है? भाई से प्रेम होता। एक महात्मा ने प्रश्न किया विनोद की बात है। स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं कि पुरुष? एक महात्मा ने श्रोताओं से प्रश्न किया, स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं कि पुरुष? आप बताओ, बताओ। हम तो कल बताएंगे, क्योंकि कल कथा सुनना है तो माता लोई भी नहीं करेंगे। हाँ कल बताएंगे, हमको स्मरण कराना भैया, लिख के रखना। अब बड़े अलौकिक महात्मा, ओफ देखिएगा, अपनी बात को एक एक करके जो समझा दे, सिखा दे, पढ़ा दे, दिखा दे, वो बुद्धिमान है कि जो मान ले वो बुद्धिमान है। देखो मैंने कुछ कहा नहीं, मैं कल बताऊंगा। मैं इस पर कल ही बोलूंगा लाला, कल बताऊंगा। प्रेम करो, प्रेम, और कैसा प्रेम में बहता रहे। देखिए आइए, भाई भाई को सहज प्रेम में रहना चाहिए। ये कहने की बात थोड़ी, भाई भाई को प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना ही चाहिए। किसको? जो समझता है कि हमको प्रेम करना चाहिए। जो ना समझ है उसको क्या समझाना। आप करो, वो करे, चाहे ना करे, क्या करना, समझ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।